सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2023 में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और हमारे जो खेल व युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने अभी इसको शुरू किया। ये कब से कब तक? 10 से लेके 31 मार्च 2023 तक। इसमें 10 खेल शामिल हैं, जैसे कि खो खो, वुशु, वेटलिफ्टिंग, तलवारबाजी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रोवाइड करना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। अच्छा, अब खेलो इंडिया से 3 इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था, कहां पे? मध्य प्रदेश में। याद रखना उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? आशा है। उसमें पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा रहा और तीसरे पे मध्य प्रदेश। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस साल 3रा संस्करण होगा, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और एक और पॉइंट याद रखो, अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। उसमें पहले स्थान पे रहा है जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एज गुड एज माई वर्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा के.एम. चंद्रशेखर ने। के.एम. चंद्रशेखर वे 2007 से लेकर 2011 तक कैबिनेट सचिव रहे और अभी उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड। इस बुक में उनके शुरुआती वर्षों, एकेडमिक करियर के बारे में बताया गया है। आप जानते हो डॉक्टर कर्ण सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटर्निटी। सलमान रुश्दी ने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है विक्ट्री सिटी नाम से। और प्रिंस हैरी, इन्होंने भी आत्मकथा लिखी है अपनी, उसका नाम याद रखना स्पेयर है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, इसके सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित जावा। तो ब्रिटेन की मूल कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और अभी इसी ने रोहित जावा को अपना एमडी सीईओ के रूप में नामित किया है। वे किनका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का। आप जानते हो अभी 28वें सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेखा महानियंत्रक बने एसएस दुबे। अभी शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव बने और नीति आयोग के नए सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये तीनों के तीनों, इनको याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में दिव्य कला मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया? भोपाल में। और कब से कब तक? 12 से लेकर 21 मार्च 2023 तक। कहां पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में दिव्य कला मेले का भी आयोजन हुआ। किसने किया? दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने। तो ये देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों, मतलब उनके प्रोडक्ट्स और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे दिव्यांग शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके उत्पाद हैं, उनको देखा जा सकेगा, उन्हें खरीदा जा सकेगा। इससे पहले अभी लास्ट दिसंबर 2022 में विकलांग व्यक्तियों के लिए नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था। अच्छा, इसी तरह से कुछ मेले अभी न्यूज में थे, मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक तो लक्खी मेला हमने पढ़ा था, याद है? राजस्थान के सीकर में लगा। एक झींगा मेला लगा था पंजाब में। सरस मेला ये जम्मू कश्मीर में लगा। और माघी मेला पढ़ा हमने, ये भी पंजाब में लगा। एक गंगा सागर मेला पढ़ा, पश्चिम बंगाल में लगा। बाकी भोपाल ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रपति जी ने 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था भोपाल में ही। अच्छा चलो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला ये कौन सा बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? तो आंसर होगा मलेशिया। तो मुहिउद्दीन यासीन वे 2020 और 2021 के बीच 17 महीने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, पर सत्ता का दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे उनसे पहले एक और प्रधानमंत्री रह चुके हैं मलेशिया के, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 12 साल की सजा सुनाई गई थी। उनका नाम था नजीब रजाक।
और अभी वाले का नाम है मुहिद्दीन यासीन, जिनको गिरफ्तार किया गया। वैसे वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है और करेंसी है मलेशियाई रिंगित। आपको याद है, हमने पढ़ा था अभी 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था कुआलालंपुर में ही, अभी मार्च में ही हुआ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये भारत के बाहर अपना पहला मार्केटिंग ऑफिस खोलेगा। कहाँ पे? मलेशिया में। मलेशिया के साथ हम 2 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। हरिमऊ शक्ति, ये भी 2022 में हमने किया था, मलेशिया में ही किया था। और एक उदार शक्ति भी करते हैं, वो भी अभी हमने 2022 में मलेशिया में ही किया था। अच्छा, एक हॉकी का कंपटीशन है, हॉकी टूर्नामेंट है, सुल्तान अजलान शाह कप बोलते हैं उसे, याद रखना, ये मलेशिया में ही होता है। इसका संबंध हॉकी से है। अभी लास्ट 2022 में इसको मलेशिया ने जीता था। और एक और है जोहर कप, इसका संबंध भी आपका हॉकी से है, ये भी मलेशिया में होता है। अभी 2022 का ये टूर्नामेंट भारत ने जीता था। तो इतने पॉइंट आप यहां से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा गीता राणा। तो भारतीय सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा ये लद्दाख सेक्टर में एक फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एक्चुअली में अभी भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने को मंजूरी दी और उसके बाद ये उपलब्धि पाने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। वे चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? शालिजा धामी बनी थी। शालिजा धामी वही है जो 2019 में एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया? विजय लक्ष्मी रमन। अगर आपसे पूछूं सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट का नाम बताओ? अवनीत चतुर्वेदी। अगर मैं आपसे पूछूं राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ? शिवांगी सिंह है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला मार्शल का नाम बताओ, तो पद्मावती बंदोपाध्याय है। वैसे वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर का नाम बताओ? लांस नायक मंजू। उन्होंने अभी ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। 2022 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो याद रखना, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा मैं आपको चीजें भूलने तो नहीं दूंगा। तो बस चीजों को याद रखने का एक ही तरीका है, एक ही शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट बोलो या लॉन्ग कट बोलो या कोई सा भी कट बोलो, आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, तभी चीजें याद होगी। और उसी के लिए मैं इनके क्विज बनाता हूं ताकि आप कम से कम समय में चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सको। क्विज बना के अपलोड करता हूं, कहां पे? आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वैसे वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेंगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। किसी को अगर नोटिफिकेशन नहीं आते हो वीडियो के तो उसके लिए आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे फायदा मिलता है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को सेट करके रख लो। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में और अपने सभी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करना मत भूलना। अभी हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के हर गेस्ट हाउस में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेंगे। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया, जहां पे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिलेगी, जो कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू है साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे, और इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। और अगर पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और अगर पूछूं मैं आपसे कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
और भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। और उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो देखो इसकी 2 कैपिटल है। जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। अभी आपने पढ़ा था, अभी डस्ट लिक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही हुआ था। और देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ये कहां पे बनेगी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। याद रखना, प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। अभी उत्तराखंड सरकार ने ही मुख्यमंत्री लखपति दी शुरू की है। और उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों में एक एक संस्कृत गांव विकसित करने की घोषणा भी की। अभी पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ मिली थी? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। इसमें मरकरी का यूज हुआ, याद रखना। अभी उत्तराखंड में ही वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खुला गया? उत्तराखंड में। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये रानीखेत में खुला है। उत्तराखंड में ही घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हुई। नंदा गौरा योजना शुरू हुई। वात्सल्य योजना यहाँ की है। और हरेला उत्सव ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, जबकि हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। और यहाँ पे जो नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, जिसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। अभी इसका नया नाम रामगंगा नदी पर रखा गया क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी निकलती है, तो रामगंगा नेशनल पार्क। राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। और टिहरी डैम भी आपको यहीं पे मिलेगा जो कि भागीरथी नदी पर है। तो याद रहेंगे ना ये सारे पॉइंट्स? बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पर है। तो सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। इसमें कुल 92 महिला अधिकारियों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है अमेरिका। दूसरे स्थान पर चाइना है। भारत इसमें 5वें स्थान पर है। भारत में अगर बात करें तो सावित्री जिंदल ये भारत की सबसे अमीर महिला बताई गई हैं। अभी आपको याद है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक हमने पढ़ा था, उसमें भारत 108वें स्थान पे था। डेनमार्क टॉप पे था। उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक आया था, उसमें भारत 42 नंबर पे था। टॉप पे अमेरिका था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें भारत 136 नंबर पे, तो टॉप पे है फिनलैंड। और अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पढ़ा था, उसमें भारत 4थे स्थान पे था और टॉप पे अमेरिका था। बाकी आपको याद है अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 37 नंबर पे था। टॉप पे डेनमार्क था। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था। टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया, उसमें भारत 135 नंबर पे था। टॉप पे आइसलैंड था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया, उसमें भारत आखिरी स्थान पे था 180 पे। टॉप पे डेनमार्क था। एक विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया, उसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे थी, पहले पे अमेरिका। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, भारत 54 नंबर पे है। टॉप पे जापान रहा। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें भारत 150वें स्थान पे था। टॉप पे नॉर्वे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी आपको याद है हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, तो उसी अवसर पे तेलंगाना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी हरीश राव, उन्होंने तेलंगाना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला नाम से एक नया कार्यक्रम, एक नई योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत राज्य में 100 अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर महिला किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, तो ये योजना उनके समाधान के लिए लाई गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए एक और योजना है न्यूट्रिशन किट, उसको भी शुरू किया जाएगा। उसमें न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा, उसमें घी होगा, प्रोटीन मिक्स पाउडर होगा, जिससे गर्भवती महिलाओं में जो न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है वो दूर हो सके।
बात यहाँ पे तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद से याद रखना पहला तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। अभी आपको याद होगा, बताओ किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण हुआ, हैदराबाद में। और भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन हुआ हैदराबाद में। अभी हैदराबाद के 8वें और अंतिम निजाम का निधन हो गया, नाम बताओ, नवाब मीर बरकत अली खान। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया, हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी घोषित किया गया। और बाजरा को श्री अन्न कहा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वैसे भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ स्थापित हुआ, हैदराबाद में। यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी थी 2021 के लिए। और हैदराबाद में आपको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मिलेगा, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में ही। तो एक तो हैदराबाद से ये सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना। बाकी मुख्यमंत्री तो के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन है। और हुसैन सागर झील भी आपको यहीं पे मिलेगी। बथुकम्मा फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है, जो कि एक तरह का फूलों का त्योहार है। रामप्पा मंदिर याद है, काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसको, तेलंगाना में मिलेगा। 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है ये हमारी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूरे भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूस्खलन की चपेट में है, तो आंसर होगा 13%। तो अभी इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि देश के पूरे भूभाग का लगभग 13% भाग भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग की चपेट में है। और वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उत्तराखंड के 2 जिले हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये भूस्खलन का सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में ये सारा डेटा प्रकाशित किया है जो मैंने आपको बताया। अब इसरो की बात है तो थोड़ा सा उसके बारे में और जान लो। इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। वर्तमान में चेयरमैन की बात करोगे तो वो कौन है, एस सोमनाथ है, 10वें नंबर के हैं। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया, 10 मार्च को। फिर आपसे पूछा मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी नाम की बुक को किसने लिखा, डॉक्टर कर्ण सिंह ने। फिर आपसे पूछा 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, कुआलालंपुर में। फिर पूछा आपसे विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, अभी 9 मार्च को, मार्च के दूसरे गुरुवार को। फिर आपसे पूछा कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने, शेख अहमद नवाफ। फिर आपसे पूछा अभी न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने, अरुण सुब्रमण्यम। फिर अगला प्रश्न है किस राज्य में याओशांग उत्सव मनाया गया, मणिपुर में। और अगला प्रश्न है किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, असम ने। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, थाईलैंड ने। और अगला प्रश्न है अभी 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 54वां स्थापना दिवस। अब आपको बताएं हम क्या करेंगे, हम 2022 के या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़े उसमें से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अभी हम रिवीजन करने वाले हैं। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन चीजें आपको याद करनी है। और ये वही करंट अफेयर्स हैं जो आप पढ़ चुके हो। तो आप पहले कोशिश करना जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप आंसर दे पाओ, किसी और को नहीं देना है, लिखना नहीं है कमेंट बॉक्स में, लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को उत्तर देना कि हाँ मुझे पता है नहीं पता है, क्योंकि इंसान कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलेगा, मुझसे झूठ बोल जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप अपने आप से ये नहीं कहोगे कि आता है मुझे तो आता है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका स्टेटस कैसा चल रहा है, मतलब आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो कहीं उनको भूल तो नहीं गए हो, आगे तो पढ़ते जा रहे हैं डेली का करंट अफेयर्स, लेकिन पीछे वाला जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी यही स्थिति होगी, एग्जाम देने जाओगे उसमें तो 1 साल का भी आएगा, पीछे 6 महीने का भी आएगा।
तो वो सेल्फ एनालिसिस आपको करना है कि तैयारी कैसी चल रही है। और अगर तैयारी आपको लगता है कि यार मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही है, तो एक ही बात है उसका कि आप रिविज़न अच्छे से नहीं कर रहे हो। अभी नहीं मानोगे कोई बात नहीं, बाद में मानना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कब मानना स्टार्ट करते हो। सच्चाई को कबूलो और रिवीजन स्टार्ट करो। चलो हम शुरू करते हैं। तो बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? आप सब जानते हो 9 जनवरी को। मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूँ। पहला तो एक और याद रख लो पॉइंट कि इस बार का ये इसका 17वां संस्करण था। आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया? केरल ने। अगला प्रश्न है, किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा? काकी माधव राव ने। और अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? सुरिंदर चावला बन गए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? केरल आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ ने। कौन से नंबर के? 50वें। फिर बताओ, अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? पश्चिम बंगाल के थे। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये मैंने आपसे पूछा था ना, इंदौर आंसर होगा इसका। और अगला प्रश्न है, BCCI ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना? चेतन शर्मा आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कितने सही उत्तर किया आप लोगों ने। और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमें मोटिवेट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह का डेली कंटेंट आपको मिलता रहे। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा अल्लुवा, केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो, 11 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है लकी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन लकी। फिर उमेर शाह हैं, चंद्रेश बघेल हैं, GS परमार हैं और स्नेहा कातियार हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी क्विज आप सभी लोग लगाएं। क्विज आपको मिलेगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। थैंक यू।